So today, actually, we will discuss about the option field of IP version 4. Option field of IP version 4. We have not discussed yet that particular thing, and उसके साथ 6 IP version 6 about IP version 6 and where is the difference between IP version 6 and where is the transition technique between IP version 4 to IP version 6, that actually we will discuss today. So last topic of this chapter, actually not this unit नहीं बोल रहा हूँ, this chapter only, this chapter number 20, last topic we will discuss today. So here we have discussed IP version डेटाग्राम फॉर्मेट का हर फील्ड को मैंने डिस्कस किया है सिवाय ऑप्शन की. ये ऑप्शन फील्ड जो है दिस इज वेरिएबल लेंथ ऑप्शन, दैट मीन्स वेरिएबल लेंथ ऑप्शन यू हैव, दैट मीन्स ये जो इसके आगे जो जितना फील्ड्स है सारे फील्ड्स हैव फिक्स्ड लेंथ that is given 4 bit 4 bit 8 bit 16 bit 16 bit 3 bit 13 bit 8 bit 8 bit 16 bit. So here is the fixed size so 20 out to 20. So इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है 20 to 60 के बीच में ये हेडर साइज होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 20 to 60 के बीच में हेडर साइज होगा. तो ये जो साइज टोटल यहाँ तक है 20 बाइट. You can calculate. This is 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte. This is 5 into 4, that means 20 byte. Up to this is 20 byte. अब इसके बाद जो भी ऑप्शंस होगा, ऑप्शन इज नॉट ए फिक्स्ड वन. ऑप्शन जो भी तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ोगे इसके साथ, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके साथ जोड़ोगे, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑप्शन फील्ड. And ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड दैट विल चेंज. दैट मीन्स तुम्हारे हिसाब से अगर ये तुमको अगर 4 बाइट का ऑप्शन चाहिए तो 4 बाइट यू विल ऐड. तुम्हें अगर 8 बाइट का ऑप्शन चाहिए तो 8 बाइट यू विल ऐड. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ऑप्शन जो आगे होगा वो होगा या तो मतलब कितना भी बाइट तुम ऐड कर लो, दैट विल बी डिपेंड ऑन योर नीड. That will depend on your need. And इसके हिसाब से ये 40 बाइट जो नेक्स्ट 40 बाइट 20 तक ये फिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट 40 बाइट के अंदर ये साइज क्रिएट होगा. So next 40 byte is given for option field. If you need this, you will add. If you don't need this, you will not add this particular thing. So option field is depending on your situation, depending on your need. You will add option field inside the IP datagram 4 format, IP4 version by version 4 datagram format. So now that we will discuss today, and then we will move towards the IP version 6 protocol. So here we have already discussed this particular thing. Now this part, so we have already discussed this particular up to this checksum. Now option field comes. So option have two types. That means you may add single byte or you may add multiple byte. अगर single byte add कर रहे हो, there are only 2 options you have. Single byte अगर तुम add कर रहे हो, single byte में दो ही चीज को represent किया जा सकता है. One is no operation and another is end of option. One is no operation, another is end of option. These two option you have. If you want to add a single byte अगर तुमने ऐड किया है, इस सिंगल बाइट से यही दो ही चीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये दो ही चीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है only with the single byte. That is, one is no operation, another is end of option. So no operation, what no operation field tells? नो ऑपरेशन फील्ड अगर सिंगल बाइट ऐड कर रहे हो, ये नो ऑपरेशन फील्ड मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम जो ऑप्शंस ऐड कर रहे हो ये दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल बाइट यू नीड टू ऐड. दैट मींस लेट्स टेक वन एग्जांपल. यू नीड रिकॉर्ड रूट एंड स्ट्रिक्ट सोर्स रूट. मान लो ये दोनों चीज तुम्हें चाहिए, या जो भी ऑप्शंस तुम डाल रहे हो. रिकॉर्ड रूट का बहुत सारे ऑप्शंस है. इस रिकॉर्ड रूट में क्या क्या जोड़ सकते हो मैं आऊंगा.
इसमें बहुत सारे चीज तुमने जोड़ दिया, एक एक डेस्टिनेशन के बारे में जोड़ा है। अब वहां पे वो जो दो डेस्टिनेशन है, दो डेस्टिनेशन के बीच में उस दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज होगा दिस सिंगल बाइट नो ऑपरेशन फील्ड। दैट मीन्स जो ऑप्शंस तुमने डाला है, वो ऑप्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज होगा नो ऑपरेशन फील्ड। इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिंपली इट विल सेपरेट टू ऑप्शंस। दो अगर मल्टीपल ऑप्शंस तुमने यूज किया है, वो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक नो ऑपरेशन बाइट, स्पेशल बाइट वी नीड टू ऐड, दैट इज नो ऑपरेशन बाइट। दिस इज द टास्क ऑफ नो ऑपरेशन। दैट मींस एक एक्स्ट्रा बाइट ऐड करो। अगर तुमने 4 बाइट एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए रखे हो, 4 बाइट एक पर्टिकुलर दूसरा ऑप्शन के लिए रखे हो, तो 4 बाइट के बीच में एक सिंगल बाइट, स्पेशल बाइट ऐड होगा फॉर सेपरेटिंग दिस टू ऑप्शंस। दिस जो 2 ऑप्शन तुमने यूज किया है, उस दोनों ऑप्शन के बीच में एक नो ऑपरेशन फील्ड तुमने जोड़ा है। नो ऑपरेशन फील्ड यू मस्ट ऐड, दैट विल टास्क ऑन दैट इज सिंगल बाइट ऑप्शन। सिंगल बाइट ऑप्शन में ओनली दो ही चीज तुम जोड़ सकते हो, एक नो ऑपरेशन फील्ड टू यूज फॉर सेपरेटिंग टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस को सेपरेट करने के लिए एक यूज किया जाता है एक बाइट, दैट इज स्पेशल बाइट। दिस बाइट इज कॉल्ड नो ऑपरेशन बाइट। एंड end of the option, that means this is a special byte again, single byte, this is also a single byte, size is single byte, इसका साइज सिंगल बाइट डेटा एक्स्ट्रा इट विल ऐड टू डिनोट दैट कि ओके ऑप्शंस आर फिनिश्ड। ऑप्शन के एंड में सारे ऑप्शंस तुमने जोड़ दिया है, और ऑप्शन के एंड में तुम एक स्पेशल बाइट जोड़ोगे, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ ऑप्शन बाइट, that is called end of option byte. So that means सिंगल बाइट को अगर तुम जोड़ा जा रहे हो, सिंगल बाइट कोई इंफॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होगा। सिंगल बाइट ऑलवेज यूज फॉर कंट्रोलिंग द ऑप्शंस, अब कंट्रोलिंग कैसे होगा? नो ऑपरेशन फील्ड विल ऐड टू सेपरेट टू ऑप्शंस, एंड ऑफ द ऑप्शन विल ऐड, इट विल डिनोट दैट कि देयर ऑप्शन एंड्स, और कोई ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन खत्म हो गया। ये इसको डिनोट करने के लिए एंड ऑफ ऑप्शन यूज किया जाता है। तो दिस टू आर फॉर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बाइट फॉर्म। नाउ मल्टीपल बाइट फॉर्म हैज 4 ऑप्शंस: record root, strict source root, loose source root, and timestamp. This special very interestingly you have to understand. Record root option, please try to understand this record root option क्या करता है? Record root means तुम किस पाथ को फॉलो करते हुए जाओगे, that you have to add. Record root का मतलब, मान लो मैं तुम्हें एक कोई डेटा सेंड करने वाला हूँ थ्रू नेटवर्क, मैं तुम्हें हेलो मैसेज सेंड कर रहा हूँ। अब ये कैसे फॉलो होगा? मेरे से जो हेलो मैसेज मैंने सेंड किया है, वो मेरे से किस होस्ट में जाएगा? किस हॉप में जाएगा? दैट मींस कौन सा राउटर में पहले गया, उसके बाद उस राउटर से फिर दूसरा कौन सा राउटर में जाएगा, फिर तीसरा कौन सा राउटर में जाएगा, उसके बाद तुम्हारे एंड पे जाएगा। सो हाउ दिस पाथ विल फॉलो every router's address actually you must add in record root option. record root option में तुम्हें हर फील्ड, हर पाथ में जो हॉप आएगा, हर पाथ में, पूरा पाथ में जितना होप आएगा, that hop you have to add in record root option. All the hops address you must need to add to record root option. इस record root option को देखते हुए वो मैसेज आगे बढ़ेगा। मैसेज देखेगा ओके आई हैव टू गो दिस एड्रेस फर्स्ट, गया, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस, फिर नेक्स्ट एड्रेस, फिर नेक्स्ट एड्रेस, इस तरह से तुम्हारे पास पहुंचेगा। दैट इज रिकॉर्ड रूट। सो ये यूजर को सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिंपली रिकॉर्ड रूट ऑप्शन मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब रिकॉर्ड रूट ऑप्शन के पास अगर रिकॉर्ड रूट ऑप्शन हो गया है कि ये पाथ फॉलो करते हुए मुझे जाना है, उस रिकॉर्ड रूट पाथ के बाद आएगा स्ट्रिक्ट सोर्स रूट। दैट मींस यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली और नॉट दिस रिकॉर्ड रूट पाथ। रिकॉर्ड रूट पाथ तो तुमने ऐड कर दिया है, उसके बाद स्ट्रिक्ट सोर्स रूट टेल्स कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो दैट पाथ और नॉट। इफ यू यूज स्ट्रिक्ट सोर्स रूट पाथ, then
this record root path must be followed, must be followed. That means ये record root path, अगर simply record root path तुमने दे दिया, record root path तुमने दे दिया है, so that means ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद ये strict source root तुमने नहीं दिया है. मान लो record root path तुमने दे दिया है, but strict source root तुमने नहीं दिया है. That will change accordingly. सोर्स रिकॉर्ड रूट तुमने दे दिया कि इस पाथ को फॉलो करते हुए तुमने जाना है. अब तुम देखे इस पाथ में कोई डिले है, आप देखे कि उस पाथ में कोई डिले है, कोई एक जगह बहुत बिजी है, मतलब कोई एक राउटर बहुत ज्यादा बिजी है. मैं उस राउटर को नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा राउटर के थ्रू तुम्हारे पास डेटा सेंड कर दिया. दैट मे चेंज रिकॉर्ड रूट पाथ. अगर तुमने दे भी दिया, there is only option, एक ऑप्शन तुमने दे दिया कि कैसे तुम्हें जाना है, but still it may not follow if you don't use strict source root path. But you have used strict source root path, then it must follow that path what we have given. And if you choose loose source root means जब path you have chosen, जो path तुमने चूज करके दिया है वो पाथ वो जाएगा ही जाएगा, बट नॉट स्ट्रिक्टली कि उसी पाथ को, वो नोड को तुम्हें जाना ही है, बट उस नोड से बाहर भी तुम नोड प्रोसीड कर सकते हो. दैट मींस मान लो राउटर 1 टू राउटर 2 में जाने के लिए राउटर 1 टू राउटर 2 जो पाथ है, डायरेक्ट पाथ है, वो बिजी है. तुम वहां पे राउटर 2 राउटर 3 तो जाएगा ही जाएगा, बट बीच में राउटर 2 होके अगर राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, उस पाथ अगर वो पाथ काटेड है या उस पाथ में कोई गड़बड़ी है, तुमने दे दिया वो पाथ बट उस पाथ में कोई गड़बड़ी है, तो ये इट विल फॉलो 3 to 2. दैट मींस राउटर 1 to राउटर 3 फर्स्ट, देन राउटर 3 to राउटर 2 अगेन. दैट मींस राउटर 2 और राउटर 1, इफ यू गिवन राउटर 2 एंड राउटर 1, ये तो जा ही रहा है, ये दोनों तो जाएगा ही जाएगा, उस रूट को जाएगा ही जाएगा, बट बीच में कोई एक और रास्ता पकड़ के वहां पहुंच सकता है. दिस इज लूज सोर्स रूट. बट अगर स्ट्रिक्ट लूज सोर्स तुमने दे दिया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट सोर्स रूट एंड लूज सोर्स रूट. स्ट्रिक्ट सोर्स रूट मतलब कि तुम्हें अगर राउटर 1 टू राउटर 2 जाना है, डायरेक्ट पाथ ही यूज करना है, राउटर 2 राउटर 3 को तुम फॉलो करते हुए राउटर 2 में नहीं पहुंच सकते. दिस इज स्ट्रिक्ट सोर्स रूट. दैट मींस जो रूट सोर्स डिफाइन कर दिया है इन रिकॉर्ड रूट, यू मस्ट फॉलो दैट, अदरवाइज यू डिस्कार्ड इट. नहीं जाना है उस पाथ को, अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो नहीं जाना है, वही पाथ पकड़ के जाना है. दैट इज स्ट्रिक्ट सोर्स रूट पाथ. एंड लूज सोर्स रूट पाथ मींस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर वो दोनों तो जाएगा ही, वो पाथ जाएगा ही, वो पाथ में उसको जाना ही है. कभी अगर दिया है राउटर 1 और राउटर 2, तो राउटर 1 राउटर 2 जाएगा ही. अगर राउटर 3 से होकर राउटर 4 में पहुंच गया, 2 के बाद 4 जाना था, 2 स्किप करके 4, ये नहीं पॉसिबल है लूज रूट में, ये पॉसिबल नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो जो दिया हुआ है वो 2 पे जाएगा ही जाएगा, बट किस पाथ फॉलो कर, बीच में अगर एक राउटर होके जाना पड़े वो चल जाएगा इन लूज सोर्स रूट पाथ. मतलब जो दिया हुआ है वो पाथ ही फॉलो कर रहा है, बट बीच में अगर जरूरत पड़े तो बीच में कोई और दूसरा राउटर से भी वो कनेक्ट होके जा सकता है. दैट इज लूज सोर्स रूट पाथ, स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली. एंड व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन? दैट इज टाइम स्टैम्प. व्हाट इज टाइम स्टैम्प? टेल किस टाइम के ड्यूरेशन के बीच में तुम्हें पहुंचना है. That will not allow any delay. That will not allow any delay. So that is the thing. You must have these options. So options में क्या क्या तुम लोग समझ गए? Options, this is the extra information what we are giving. The extra information what we are giving. Single byte have only 2 options. That is no operation and end of the operation. ये जो record root और strict root को, ये दोनों अगर तुम यूज कर रहे हो, try to understand, ये रिकॉर्ड रूट और स्ट्रिक्ट सोर्स रूट, ये दोनों अगर तुम यूज करो, ये दोनों के बीच में एक नो ऑपरेशन फील्ड जोड़ना होगा. दैट इज द टास्क ऑफ नो ऑपरेशन. इससे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइट तुम्हें ऐड करना होगा टू सेपरेट दिस टू.
इस दो को सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल बाइट तुम्हें जोड़ना होगा। एंड एंड ऑफ द ऑप्शन मीन ये रिकॉर्ड रूट स्ट्रिक्ट सोर्स रूट तुमने यूज किया है तो लास्ट में एंड ऑफ द ऑप्शन, ये दो ही यूज किया है तो लास्ट में तुम्हें एंड ऑफ द ऑप्शन यूज करना है। दिस इज अ स्पेशल बाइट अगेन। एंड व्हाट मल्टीपल बाइट टेल्स, you can use record root, that means specifically you have to give path, which path it will follow. And strict source root, if you use strict source root, whatever path is given that strictly followed. And loose source root means that will follow, path will be followed strictly, but in between this path it may move to the another path, may choose the another path। डायरेक्ट पाथ अगर नहीं हो रहा है दूसरा पाथ होके वहां पे पहुंचेगा ही, लेकिन 1 to 2 अगर दिया हुआ है तो 1 to 2 जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 को स्किप करके चला गया, नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इन लूज सोर्स रूट पाथ टाइम स्टैम्प मींस it will not allow any delay, it will give एक टाइम जिस टाइम के बीच में आपको पहुंचना है, that is time stamp। Is the thing clear? Is the thing clear? Is the thing clear? Yes, no, कुछ बोलो। कुछ नहीं। Am I audible? Yes sir। Okay, this is okay, समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes sir। Okay, now we are moving towards the IP version 6। अगर तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये मेरा फॉल्ट है कि हम ऐसे पढ़ा के नहीं निकल सकते हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना ही होता है। सो दैट इज अ थिंग जो तुम लोग इससे पहले मुझसे पढ़ चुके हो, तो आई थिंक यू नो दिस। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन करूंगा आंसर दे दिया करो। सो नाउ IP version 6, IP version 6 have, प्लीज अगेन, IP version 4, IP वर्जन 4 अगर तुमने यूज नहीं किया है, IP वर्जन 4 का दिस इज प्रोटोकॉल, बट IP जो इंटरनेट जो एड्रेस है, IP एड्रेसिंग वर्जन 4 और IP एड्रेसिंग वर्जन 6, इससे पहले जो पढ़ चुके हैं IP एड्रेस कैसे होगा IP वर्जन 4 में, IP एड्रेस कैसे होगा IP वर्जन 6 में, ये दोनों अगर क्यों आया था IP वर्जन 4 के बदले IP वर्जन 6, ये चीज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज वेस्ट हो रहा था। इवन वेस्ट, यही वेस्टिंग के चलते हम लोग का जो जितना लिमिटेशन था, मैक्सिमम जितना लोगों को मैं IP एड्रेस दे सकता हूँ उससे ज्यादा हो जा रहा है पर्सन, बिकॉज शॉर्टेज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ वेस्टिंग इन IP वर्जन 4। इसीलिए आया था क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासफुल से क्लासलेस एड्रेसिंग, अगेन क्लासलेस से हम लोग IP वर्जन 6 में प्रोसीड किए थे। सो दैट इज द थिंग। अब अगर कोई IP वर्जन 6 यूज कर रहा है, अगर IP वर्जन 6, IP एड्रेसिंग वर्जन 6 का किसी ने यूज किया है, then they must follow IP version 6 protocol। IP version 6 protocol, there are, so that we will study IP version 6 में कैसे ये डेटाग्राम फॉलो होगा। ये जो डेटाग्राम हम लोग बनाएंगे, जो डेटाग्राम IP वर्जन 4 में हम लोग बनाए, इस डेटाग्राम ऐसे ही डेटाग्राम IP वर्जन 6 में कैसे होगा, ये हम लोग अब देखेंगे। What is IP version 6 format? Now these are the things, please try to understand। IP version 6 have two separate part again, one is base header part, another is extension header part। Again base header part and extension header part। base header part क्या करता है, base header part क्या करता है, this is again, अगर IP वर्जन 4 में भी ये चीज है, IP वर्जन 4 में भी ये चीज है। IP वर्जन 4 में क्या है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। IP वर्जन 4 में क्या है, एक 20 बाइट्स का मिनिमम बेस एड्रेस पार्ट है। सी, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, मैंने बोला था दिस 20 अप टू 20 बाइट इट इज फिक्स्ड, अप टू 20 बाइट इट इज फिक्स्ड। उसके बाद ऑप्शन जो आ रहा है ये वेरिएबल आ रहा है। सो हियर आल्सो IP वर्जन 6 में भी ऐसा होगा। बेस एड्रेसिंग, ये जो बेस एड्रेस होगा ये 40 बाइट का होगा, बेस एड्रेस होगा 40 बाइट का।
एंड उसके बाद जो होगा एक्सटेंशन हेडर होगा, दैट इज ऑप्शनल, दिस ऑप्शंस, दिस इज एक्सटेंशन हेडर। यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, जो यहाँ पे मैंडेटरी आईपी वर्जन 4 में, मैं एक्स्ट्रा ये चीज दिखाऊंगा कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट लाया गया है। एकदम बेसिक चीज हमने सिर्फ बाइट 40 बाइट में ऐड किया है। फ्रैगमेंटेशन जो कि हमेशा यूज नहीं होगा, फ्रैगमेंटेशन एक फील्ड था, फ्रैगमेंटेशन इसके लिए एक 32 बिट उसने रखा था आईपी वर्जन 4 में, बट आईपी वर्जन 4 एक्चुअली दिस फ्रैगमेंटेशन फील्ड हम लोग को जरूरत तब होगा जब फ्रैगमेंटेशन यू यूज दैट। दिस इज अगेन, ये परमानेंटली नहीं हो सकता है, हमेशा फ्रैगमेंटेशन नहीं यूज होता है, जब फ्रैगमेंटेशन यूज होगा देन ओनली यू हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट यूजफुल। तो उसको क्यों रखे यहाँ पे बेस एड्रेस में, क्यों रखे हम बेस एड्रेस में, इसीलिए बेस हेडर से उस फ्रैगमेंटेशन पार्ट को हटा दिया यहाँ आईपी वर्जन 6 में। तो यहाँ पे ये इस तरह का कुछ चीज इंप्रूव लाया गया है। So that we will study, and that fragmentation अगर मैंने हटा दिया तो definitely I have to include that in extension headers. Extension header में ये सारे चीज आपको include करना होगा, because जो चीज वहाँ पे options तो है, हो सकता है कभी-कभी, so जो होगा तो मैं optional field में वो चीज को जोड़ दिया। So that is the improvement actually IP version datagram. These improvement actually IP version datagram takes place. The IP version 6 थोड़ा सा इम्प्रूव किया IP वर्जन 4। तो जो चीज मेन मैंडेटरी नहीं है उस चीज को हटा दिया। So that is the thing IP version 6 datagram will do. Let's see the part. IP version 6 base header. See base header and optional header. Base header is this particular thing up to this, यहाँ तक base header है। उसके बाद ये optional header है। This next header length, these are the optional headers. Up to this part is your base header. यहाँ पे देखो 4 parts है, 4 parts यहाँ पे है। कैसे तुम्हें लगेगा कि सर ये तो 40 bytes नहीं हुआ? Let's see 40 bytes कैसे नहीं हुआ। Okay, first you have to understand version. This is actually same as version 4. Version VR, this also 6 version. So यहाँ पे 6 होगा इसका वैल्यू। वर्जन 4 अगर यूज कर रहे हो तो इसकी वर्जन का वैल्यू होगा 4, अगर 6 यूज कर रहे हो यहाँ पे होगा 6। So 4 bit is given for this particular thing. So IP version, this will tell you version. This 4 bit यहाँ पे same as the similar one, the previous one. And उसके बाद next 4 bit is also same. वहाँ पे भी this is priority. Priority means वहाँ पे भी priority ही था। So IP version 4 में भी priority ही था। So priority means इस डेटाग्राम का प्रायोरिटी कौन सा है, that means according to this priority it will send. अगर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है सबको वो स्टॉप करके रख देगा। जितना सारे डाल ले क्यू में, अगर बहुत सारे डेटा क्यू में रखा हुआ है, क्यू में बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, बहुत सारे डेटाग्राम यू वांट टू सेंड, एक करके सबको सेंड कर रहा है राउटर, एक करके राउटर सेंड कर रहा है। नाउ अब तुम देखो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वाला कोई एक डेटाग्राम पहुंच गया, तो सबको रोक के वो प्रायोरिटी को वो उस डेटाग्राम को पहले सेंड करेगा। So that is the task of priority field. That means this will send कि कैसे मुझे ये सेंड करना है। This will tell कि इसका सबसे प्रायोरिटी कौन है, कौन सा सबसे प्रायोरिटी वाला है, जिसको जितना हाई वैल्यू होगा जितना उसका सबसे प्रायोरिटी ज्यादा होगा। So इस प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग को डेटा सेंड करना है। This priority field will do. Now flow level you will understand see is related with that field. Try to understand this. See service, what is the service field, what service field will do? So यहाँ पे भी देखो वर्जन, ठीक है, सर्विस फील्ड, ये जो सर्विस फील्ड है ना, ये सर्विस फील्ड की तरह ये भी काम करता है।
सर्विस फील्ड में, वहां पे सर्विस फील्ड क्या था, एक बार रिकैप करो. सर्विस फील्ड, see these things. You have to minimize delay, maximize throughput, maximize reliability, minimize cost. These are the things actually that will also do flow level. Flow level means यहाँ पे flow level का वैल्यू के हिसाब से, flow level का वैल्यू के हिसाब से it will decide कि हाँ मुझे डिले करना है या मैक्सिमाइज बहुत बल्क अमाउंट डेटा सेंड करना है, या मुझे सेंड करना ही है, कहीं पे रोकना नहीं है, या बहुत सिक्योरली ले जाना है. उसके बाद बहुत मैं इसको जो जो इसीलिए मैं जो कॉस्ट मैं लूंगा, कॉस्ट इन द सेंस टाइम में भी कॉस्ट, नेटवर्क यूज मतलब बैंडविड्थ यूज में भी कॉस्ट. तो जो भी मैं यूज कर रहा हूँ उसको सेंड करने के लिए जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूँ उसका जो मिनिमम चीज है, मिनिमम थिंग है, उसको लेके मैं यूज करूँ. मिनिमाइज द कॉस्ट मतलब जो भी खर्चा होगा उस टाइम पे, खर्चा इन द सेंस तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड. लो फ्रीक्वेंसी इज द कॉस्ट. अगर तुम हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल यूज करोगे फॉर सेंडिंग, इट विल टेक सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो ये चीज है. तो कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है एनीथिंग यू नीड टू सेंड दिस डेटा, एनीथिंग यू नीड टू सेंड दिस डेटा. तो वो डेटा को सेंड करने के लिए जो भी मुझे चाहिए दैट इज द कॉस्ट. तो यहाँ पे जो सर्विस कर रहा है वो वहां पे वही चीज कर रहा है, यहाँ पे वही फील्ड सेम चीज कर रहा है इन फ्रैगमेंटेशन, सॉरी इन फ्लो लेवल डेटा फील्ड. फ्लो लेवल डेटा फील्ड अगेन 24 बिट का है रहेगा ये. And next is a payload length. Payload length again, this is actually the length. But इस length के अंदर please try to understand, ये जो length है, इस length के अंदर कभी भी तुम्हारा try to understand again, इस payload length के अंदर कभी भी तुम्हारा जो बेस एड्रेस है 40 बाइट का, इसका साइज को नहीं पकड़ा जाएगा. 40 बाइट को छोड़ के बाकी पोर्शन का जितना साइज है, टोटल साइज इट विल इंक्लूड इन दिस फील्ड. सो टोटल 16 बिट इज गिवन, 16 बिट इज गिवन. सो जितना भी बड़ा डेटाग्राम होगा, इंक्लूडिंग डेटा, दिस इज एक्चुअल लेंथ. बट इस लेंथ के अंदर कभी भी ये जो मिनिमम 40 वैल्यू है, ये जो 40 है बेस एड्रेस, इसको एक्सक्लूड किया जाता है. बेस एड्रेस जो 40 है इसको एक्सक्लूड करके ये इसका डेटाग्राम का साइज लेंथ यहाँ पे ऐड किया जाता है. एंड नेक्स्ट हेडर, ये नेक्स्ट हेडर के बारे में थोड़ा देर में आ रहा है. नेक्स्ट हेडर सब समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हेडर अगर समझ में आएगा तो बाकी सारे चीज भी ऑप्शन भी समझ में आएगा. सो नेक्स्ट हेडर में आ रहा हूँ थोड़ा देर में. होप लिमिट मतलब मैक्सिमम, जो वहां पे भी था, ये वर्जन 4 में भी था. होप लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना टाइम टू लीव. वहां पे टाइम टू लीव में क्या था, मैक्सिमम 4 अगर वहां पे टाइम टू लीव का वैल्यू 4 है तो ये मैक्सिमम 4 राउटर जा सकता है, मूव कर सकता है, मतलब 4 टर्मिनल पे मूव कर सकता है. सो हियर आल्सो होप लिमिट, दैट मींस कितना होप ये विजिट कर सकता है. इफ होप लिमिट इज 8, होप लिमिट का वैल्यू 8 है तो 8 को ही होप जा सकता है, मूव कर सकता है. उसके बाद वो आगे मूव नहीं कर पाएगा. 8 होप इसने मूव कर दिया, दैट मींस योर डेटाग्राम इज फिनिश्ड. तुम्हारा डेटाग्राम आगे मूव नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द होप लिमिट, कितना होप तक ये मूव कर पाएगा. ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली इट विल मूविंग टू होप. डेस्टिनेशन मुझे नहीं मिलेगा तो नहीं घुमाऊंगा उसको. एक पर्टिकुलर होप के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उस डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा कि हाँ 8 तो होप आपने घूम लिया है, तो प्लीज आप जाइए, आप यहाँ पे आप नहीं कर सकते कुछ, मतलब मैं डेटा सेंड नहीं कर सकता. So this is hope limit. That is hope limit. Now you see source address and destination address. Please try to understand source address and destination address. Source address means how many bytes source address it will take. IP version 6 कितना बाइट लेता है? Anyone? IP version 6 कितना बिट लेता है? IP version 4 32 बिट लेता है. 32 बिट means 4 बाइट लेंथ का होता है. तभी हम लोग डॉटेड में दिखाते हैं. IP वर्जन 4 हमेशा
32 बिट में होता है, मतलब 4 बाइट में होता है। बट आईपी वर्जन 6 कितना बाइट का होता है एड्रेस? कितना बाइट का होता है? कितना बाइट या कितना बिट? एनी वन ऑफ यू? नो वन? बोलो, कोई तो बोलो। Sir, 128 bits. 128 बिट, यस, वेरी गुड। 128 बिट होता है एड्रेस। 128 बिट एड्रेस होता है IP version 6 address. So source address will be the 120 bit. So 128 bit मतलब 128 bit मतलब 16 byte. 16 byte. So source address will be the 16 byte. इसीलिए 4 पार्ट है यहाँ पे, देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 पार्ट इसने कर दिया है। That means एक ये लेंथ अगर 32 बाइट बिट का है, ये लेंथ 32 बिट का है, तो 32 32 32 32 128 बाई 128 बिट सोर्स एड्रेस है, 128 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस है। सो दिस इज द थिंग, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आईपी वर्जन 6। दैट मींस यहाँ पे 16 बाइट, तो 16 16 32 प्लस सी 32, ये 2 बाइट 34, ये 2 बाइट 38, ये 2 बाइट, सॉरी 34 36, ये 2 बाइट 36, 38 2 बाइट, ये टोटल 2 बाइट 40। सो टोटल बेस एड्रेस इज 40 अप टू दिस टोटल बेस एड्रेस इज 40। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर। दैट मींस ये नेक्स्ट हेडर क्या बोलता है? नेक्स्ट हेडर बोलता है कि इसके बाद कौन सा एड्रेस पे तुम जाओगे। That is the address pointing out to the next header. Next header address tells कि इसके बाद कौन सा चीज में तुम जाओगे। So simply tell these things. So next header codes for IP version 6. Please see this. Next header tells कि इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल में तुम घुसोगे। Next header tells कि इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा सर्विस में तुम घुसोगे। So that is the protocol thing कि जिसका नेक्स्ट हेडर का एड्रेस ये बोला जाता है। सो होप टू होप ऑप्शन यू हैव 0, दिस आर द वैल्यूज, उसका कोड जितना होगा। यहाँ पे देखो फ्रैगमेंटेशन जोड़ दिया गया है, फ्रैगमेंटेशन जोड़ दिया गया है, इवन इसके साथ ऑथेंटिकेशन जोड़ दिया गया है। सो एवरीथिंग यू कैन टेक हियर फ्रॉम हियर। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दैट विल साइन 30। so every information is extra information। तुम्हें हमेशा इस चीज का जरूरत नहीं होगा, हमेशा इस पर्टिकुलर फील्ड का जरूरत नहीं होगा। इसीलिए ये नेक्स्ट हेडर फील्ड, और एक नेक्स्ट हेडर ऐसा नहीं है सिंपल एक बार नेक्स्ट हेडर है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हेडर देखो, ये तो एक मेन मैंडेटरी फील्ड में एक पार्ट है, नेक्स्ट हेडर जोड़ दिया गया है, ये तो मैंडेटरी फील्ड। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट हेडर होगा, मान लो एक डेटा आईपी वर्जन मतलब होप टू होप, उसके बाद टीसीपी, ये दोनों फॉलो कर रहा है। सो फर्स्ट इट विल होप टू होप, देन उसके बाद ये वैल्यू होगा टीसीपी, और टीसीपी का वैल्यू जब देंगे तो हेडर लेंथ भी जोड़ा जाएगा। टोटल जो हेडर लेंथ हेडर होगा तुम्हारा इस चीज का, टोटल हेडर लेंथ भी जोड़ा जाएगा इसके साथ साथ। सो हर बार हर पर्टिकुलर डेटा के साथ एक नेक्स्ट हेडर और उसके साथ हेडर लेंथ, नेक्स्ट हेडर फिर हेडर लेंथ, नेक्स्ट हेडर हेडर लेंथ, नेक्स्ट हेडर हेडर लेंथ, that will be added। that is the extra information, every extra information I have to give after this minimum 40। so 40 के बाद जो भी होगा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो आईपी वर्जन 4 में बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, जो कि जिसका जरूरत नहीं था, उस चीज को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया गया है। इवन चेकसम इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि चेकसम नेटवर्क लेयर का पार्ट नहीं है। हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं चेकसम ऑलवेज इज द पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। चेकसम इज द पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। हम लोग एरर कंट्रोल कहाँ पढ़े हैं? एरर कंट्रोल कहाँ पढ़े हैं? डेफिनेटली इट विल बी द इन डेटा लिंक लेयर। सो क्यों एक्स्ट्रा हम यहाँ पे चेकसम जोड़ रहे हैं? चेकसम डेटा फील्ड में क्यों हम जोड़ रहे हैं? बिकॉज दिस इज द टास्क ऑफ दिस डेटा को एरर करना। ये टोटल टास्क, एक बार एरर फाइंडिंग होगा ही उसमें,
तो यहाँ पे क्यों मैं फिर से फालतू करें, उसको चेकसम को भी हटा दिया गया यहाँ पे. So that is a simple improvement it will do in IP datagram, IP version 6 datagram. So IP version 6 have this particular thing minimum 40 it have, and उसके बाद जो भी हम जोड़ेंगे that is extra information, and this is the codes for header, next header, and these are the priority for CC. This is the thing जो कि हम लोग इसमें यूज करते हैं. वो see this particular part, फ्लो लेवल पार्ट. इस फ्लो लेवल पार्ट में जैसे कि ये डिले, मिनिमाइज डिले एंड मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड ऑल दिस थिंग्स, जो भी चीज था उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया. सो देखो 24 बाइट, सॉरी 24 बिट, दैट मींस 3 बाइट फॉर इट इज. तो इसको जो भी यहाँ पे सिंपली उसका जो ओके नो दिस इज फॉर प्रायोरिटी. ओके दिस इज फॉर प्रायोरिटी. ओके दिस इज फॉर प्रायोरिटी. सो यहाँ पे जो भी चीज हम लोग दे रहे हैं वो प्रायोरिटी फील्ड में जा रहा है. सर सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज प्रायोरिटी फील्ड. तो यहाँ पे जो भी जा रहा है तो प्रायोरिटी फील्ड का पार्ट है. सो यहाँ पे किस टाइप का ट्रैफिक रहेगा, किस टाइप का तुम्हारा डेटाग्राम टाइप है, उस डेटाग्राम टाइप के हिसाब से प्रायोरिटी इट विल सेट. नो स्पेसिफिक ट्रैफिक. अगर ट्रैफिक में ये जाएगा नहीं, कोई स्पेसिफिकली ट्रैफिक ऑल ओवर जनरल के लिए 0 हम लोग यूज करेंगे वहां पे. अगर ये बैकग्राउंडली सेंड करना है, दैट मींस बैकग्राउंडली मींस जब मैं डेटा सेंड कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ उस होप को और 2 होप को पता चलना चाहिए. बाकी सारे डेटाग्राम या बाकी सारे कोई भी यूजर्स वहां पे बैठा हुआ है उसको पता नहीं चलना चाहिए. दैट इज द थिंग, हिडन डेटा. It will send priority 1. Unattended data traffic.